हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 4 जर्नल क्वेश्चन 11। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं क्वेश्चन 11 का आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं जर्नल जो चैप्टर है 4 उसके और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, तो उन सभी क्वेश्चन को प्लेलिस्ट जो है अकाउंट्स की उसमें एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, जिस प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 1 to 9 चैप्टर्स और 10th भी स्टार्ट हो चुका है, तो 1 to 10 चैप्टर्स के सॉल्यूशंस आपको एक सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। और जल्दी से हम क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 मीट का डाउट था, यहाँ पर क्वेश्चन 11 भी सॉल्व करवाना है। तो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाऊँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज लिखने हैं इन द बुक्स ऑफ शशांक और ट्रांजैक्शंस है मई 2014 के। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर लिखा गया है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो फर्स्ट है पेड ₹500 फॉर रिफ्रेशमेंट इन इनॉग्रल फंक्शंस ऑफ अ शॉप। तो यहाँ पर इनॉग्रल फंक्शन जो होता है शॉप का, उसमें ₹500 के रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गए। रिफ़्रेशमेंट के लिए जो टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, तो वो 500 के एक्सपेंसेस हो गए। अब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर बेस्ड हैं वो इनकम और एक्सपेंसेस पे हैं। तो एक आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर एक्सप्लेन कर दूँ मैं कि जो भी सारे एक्सपेंसेस होंगे उनकी इफ़ेक्ट डेबिट इफ़ेक्ट रहेगी, और जो मोड ऑफ पेमेंट होगा, कैश पेमेंट होंगे तो कैश क्रेडिट होगा या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद जो भी इनकम्स होगी उनकी इफ़ेक्ट क्रेडिट साइड जाएगी। तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, और ये पूरा सम उसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो एक बार और मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए 500 का रिफ़्रेशमेंट जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं उसकी एंट्रीज़ करनी है आपको। तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस में जाते हैं, जो टी रिफ़्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट डेट सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाते हैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश में पेमेंट किया गया। अगर हमें यहाँ पर क्लैरिफाई ना किया गया हो कि कैश से पेमेंट हो रहा है या फिर बैंक और चेक से, तो आपको कैश अकाउंट ही लिखना है। ₹500 डेबिट साइड एंड ₹500 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ₹400 फॉर बिजनेस। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टेशनरी से परचेज की जाती है, तो ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं ₹400 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट है, ₹400 एक्सपेंसेस हैं, तो सभी हम डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है, पेड ₹200 फॉर वेजेस एंड ₹100 फॉर कैरेज। दोनों ही एक्सपेंसेस है, वेजेस भी एक्सपेंस हैं और कैरेज भी एक्सपेंसेस आते हैं। कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आपको वो एक्सपेंसेस ही गिनना है। 200 और ₹100 दोनों ही एक्सपेंसेस है, तो आपको दोनों यहाँ पर डेबिट डेबिट दिखाना है। आप देख सकते हैं थर्ड डेट का ट्रांजेक्शन है, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹200, कैरेज अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹300। ये दोनों एक्सपेंसेस थे, इससे हमने डेबिट साइड दिखाया। और ये जो पेमेंट ऑफ मोड है वो कैश से हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, इससे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ₹300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिफ्थ, पेड ₹500 फॉर शॉप रेंट, ₹300 फॉर हाउस रेंट। अब जो शॉप रेंट है वो 500 पे किया है और 300 अपने हाउस का रेंट बिजनेसमैन पे करा है। शॉप रेंट बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस के एक्सपेंसेस है, बट हाउस रेंट जो होता है वो उसकी ड्राइंग्स होती है, वो बिजनेस की लायबिलिटीज़ नहीं होती है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है हाउस रेंट पे करने के लिए। तो ये जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है उसमें आपको यहाँ पर जो डेबिट साइड दिखाना है, उसमें शॉप रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस होते हैं इससे बिज़नेस पे करा है 500, बट जो बिज़नेस से हाउस रेंट निकाल लिया गया है वो ड्राइंग्स होती है। तो आपको यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट भी डेबिट दिखाना है, ड्राइंग्स भी एक्सपेंसेस हो गए, लायबिलिटीज़ हो गई बिज़नेस की। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹300 और क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹800, क्योंकि क्लैरिफाई नहीं किया गया और कैश में हम इसे कैश ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर है 10th, ₹400 रिसीव फॉर कमीशन। अब 400 कमीशन में रिसीव हुआ है, तो ये इनकम होती है, रिसीव हो रहा है कमीशन, तो इनकम्स क्रेडिट साइड जाती है। तो ये जो कमीशन अकाउंट है वो आपको क्रेडिट साइड दिखाना है। आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है 400, और टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट साइड दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकम्स हैं, तो इनकम जो भी अकाउंट होता है वो क्रेडिट साइड होता है, ₹400। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अ चेक ऑफ ₹800 रिसीव फॉर ब्रोकरेज। अब एक चेक रिसीव हुआ है 800 का ब्रोकरेज के लिए, तो ये 12 जो है वो भी इनकम है हमारी, तो ये हम दिखा देंगे। और लिखा भी गया है चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 टू ब्रोकरेज अकाउंट, इनकम्स है इसलिए टू ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट साइड दिखाएंगे ₹800 की। तो ये हमने 12 ट्रांजैक्शंस तक के सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। 15th, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार ₹300। न्यूज़पेपर्स जो आते हैं तो उनके एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर ₹300 के एक्सपेंसेस कर दिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट बिल आया है गुजरात समाचार से। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखना है बिजनेसेस की आती है न्यूज़पेपर्स में, तो वैसा ही एक एक्सपेंस है ₹300 का, तो ये ₹300 डेबिट साइड जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 15 डेट में डेबिट कर दिया है ₹300, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया है ₹300। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सम्स देख रहे हैं और पूरा समझ रहे हैं, कहीं पे भी डाउट्स लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है अकाउंट का। आप लाइफ टाइम जब तक कॉमर्स फील्ड में रहेंगे यही आपको पढ़ना होगा, और भी इससे हाई लेवल के सम्स आएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है जर्नल एंट्रीज़, और इसी साल आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वो सब इसी पे बेस्ड होंगे। अगर ये कंसेप्ट आपने क्लियर नहीं किया अभी इसी स्टेज पे, तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्रीज़ अच्छे से सीख लीजिए। डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आप सभी की हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कोई भी डाउट्स लगे तो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 20, रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ₹500। ₹500 का यहाँ पर इक्विटी शेयर डिविडेंड रिसीव हुआ है। ये अगेन एक इनकम है, तो इनकम्स क्रेडिट साइड जाएगी हमारी, और कैश लिख देंगे हम यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, बिकॉज जो शेयर्स का डिविडेंड आता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है डायरेक्टली। तो बैंक अकाउंट 20 डेट को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट ₹500 और ₹500 दिखा देने। नेक्स्ट 24, ईजर कंपनी हैज़ पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक ₹1000। अब डिबेंचर इंटरेस्ट अगेन हमें एक ईजर कंपनी से मिला है। डिबेंचर्स शेयर जैसे ही होते हैं, तो उसके भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक में ही हमारे रिसीव होंगे। ये सारे NEFTs और बैंक से हमारे लिंक होते हैं बैंक अकाउंट से। तो ये 24 जो है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 1000 हमें दिखा देना है। नेक्स्ट लास्ट है ₹3000 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस का जो साइन बोर्ड होता है उसके लिए हमने ₹3000 पे कर दिए हैं 25 को। तो ये एक्सपेंस हो रहे हैं बिजनेस के साइन बोर्ड जो बनवाया गया है, तो ये डेबिट साइड जाएगा। तो आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दीजिए। जो साइन बोर्ड है वो फर्नीचर अकाउंट में आपको यहाँ पर डालना है। साइन बोर्ड अकाउंट, ऐसे सारे अकाउंट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹3000 डेबिट साइड एंड ₹3000 क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा का पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स आपको लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।